जय माता की दोस्तों, चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं तो इसमें हमने नवरात्रों की सरल पूजा बनाई है। दोस्तों, नवरात्रों के दिन सुबह को नहा धोकर नए वस्त्र पहने जाते हैं। घर में स्वच्छता का अधिक ध्यान रखा जाता है और जहाँ पर हम नवरात्रों की चौकी लगाने वाले हैं उस जगह को पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है और 9 दिन तक उस स्थान पर कोई भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। शुद्धता का और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। या आप इस मंदिर में भी इस पूजा को कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रों में माता रानी की चौकी ही सजाई जाती है। तो इसमें आप एक चौकी लगाइए, लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और उसमें आप माता के प्रति जो चौकी पर आपको फ़ोटो विराजमान करनी है वह फ़ोटो आप विराजमान कर सकते हैं। या आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप कैलेंडर भी लगा सकते हैं। और इस पर हम कलश स्थापना करनी है। तो यहाँ पर हमने चावलों से कमलष्ट बना लिया है और इसके ऊपर हमने कलश में जल रख के और इसमें हमने सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, एक सिक्का डाला है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप पूजा में नारियल को स्थापित करें, कलश पर स्थापित करें। इसके बाद हम यहाँ पर 16 पुत्रिका बना लेंगे। यहाँ पर हमने 9 गिरा बना लिए हैं और माता रानी को आसन देकर हमने चौकी पे लगा दिया है। इसके बाद हमने दिया की स्थापना कर दी है और संपूर्ण पूजा में आपको यहाँ पर जो आपने 16 पुत्रिकाएँ लगाई हैं इनको हम चंदन रोली चढ़ाएंगे और इस पर हम वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ाएंगे। आपको गणेश जी की स्थापना सर्वप्रथम करनी है क्योंकि सभी पूजाओं में गणेश जी की स्थापना की जाती है। यहाँ पर हमने सुपारी पर गणेश जी बनाए हैं तो इसलिए हमने गणेश जी की स्थापना सर्वप्रथम कर दी थी। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर कुमकुम का तिलक लगाएंगे जो हमने 16 पुत्रिकाएँ बनाई हैं और 9 गिरह पर भी हम हल्का हल्का कुमकुम लगा लेंगे। इसके बाद हम सभी को तिलक लगाकर, कुमकुम लगाकर, 9 देवी को कुमकुम लगाकर इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा, माता को चुनरी पहनाएंगे और दीपक का भी हम इस तरह से पूजा कर लेंगे। और कलश की भी हमने स्थापना कर दी है तो हम कलश की भी पूजा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हमने कलावा ले लिया है और थोड़ा थोड़ा कलावा, वस्त्र रूपी कलावा आपको सभी पुत्रिकाओं पर, सभी गिरहों पर ऐसे कर कर एक एक कर कर चढ़ाना है। और आप चाहें तो कलावे को लंबा करके एक साथ तोड़ कर भी आप पूरे राउंड करके भी इस तरह से भी कलावा चढ़ा सकते हैं। व्रत में सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है, पूजा की जाती है और गौरी गणेश की स्थापना की जाती है और माँ दुर्गे का आपको 9 दिन नवरात्रों में उनका आह्वान करना होता है और उनको स्थान ग्रहण कराना होता है और उनकी अखंड ज्योत जलाई जाती है। पूरा ध्यान रखना होता है और अखंड ज्योत कैसे जलाए, कैसे जलानी चाहिए, ये सभी बातों का नवरात्रों में बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। आपको इसके बाद आपको सुबह सुबह माता को स्नान कराए, टीका लगाए, वस्त्र रूपी कलावा पहनाए, माता को नई चुनरी पहनाए, फूलों की माला चढ़ाए और आपको भोग में पंचमेवा चढ़ानी चाहिए। जो भी आपके पास फल हो आप फल चढ़ाएं। और कहा जाता है कि नवरात्रों में पंचमेवा और पतासों का अधिक महत्व माना गया है। अपनी पूजा करने के बाद आपको दुर्गा सप्तशती की बुक में 13 अध्याय आते हैं। आपके पास इतना टाइम है तो आप पूरी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं या नवरात्र की जो नॉर्मल किताब आती हैं आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाएं, जितना आप चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते तो आप माता की सुहाग की कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं और हो सकता है तो किसी गरीब को आप वस्त्र भी दान दे सकते हैं। इसके बाद आपको छोटा सा हवन करना है। हवन आप अपने तरीके से घर पर छोटा सा घर पर ही कर सकते हैं। गाय का उपला लेके आप उसमें कपूर डाल के और लौंग घी में लगाकर रोजाना आपको 9 दिन तक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। इस तरह से आप सामग्री के साथ 5 या के 7 या 11 आहुति देकर हवन कर सकते हैं। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। इस तरह से आप 5 आहुति देकर रोजाना अपनी नवरात्र की पूजा पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता की, जय श्री गणेश।